नमस्कार दोस्तों, ये जो दूल्हा जो है ये डीलर है और ये दहेज के कारण जो है दोस्तों शादी नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो घटना जो है दरभंगा ज़िले का है। बारीकी से हम आपको दूल्हे से परिचय करवाते हैं और बताते हैं कि ये दूल्हा जो आखिर शादी करने से इनकार क्यों कर रहा है। जी बताइए सर, आप शादी करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? मेरी मांगे पूरी होगी तब ना हम शादी करेंगे। कैसी मांगे सर? जो मेरा गछा हुआ था, जो 2 लाख रुपए देंगे, एक गाड़ी देंगे, तो मुझे मिलेगा तब ना। डीलर हो करके आप जो है दहेज मांग रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम 12th किए हुए हैं। 12? जी। पढ़े लिखे हो करके भी आप जो है दहेज मांग रहे हैं, आप बताइए। दहेज तो सब लेते हैं तब ना हम लेते हैं। सब दहेज का प्रथा है तो तब न लेते हैं दहेज। कौन लेता है दहेज? मेरे बाबूजी जो पढ़ाई लिखाए हैं, इतना पैसा खर्चा किए हुए हैं, हाँ, तो फिर कहाँ से आएगा फिर? कितना दहेज का आपने मांग किया था और कितना मिला, कितना नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। बोले हैं इनका पिताजी जो हम शादी के रोज दे देंगे, तो वही तो अभी झमेला चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। अरविंद जी, ये दोस्तों मैं बता दूं, ये जो है अरविंद जी है और ये डीलर हैं और ये मधुबनी ज़िला से हैं। और अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये दरभंगा का है दोस्तों। और कितना आपने वो दहेज के लिए मांगा था? 2 लाख रुपया, एक गाड़ी। अच्छा, 2 लाख और एक गाड़ी। कौन सा गाड़ी? गाड़ी कोई भी, ABCD कोई भी हो, गाड़ी का नाम नहीं था कोई। तो दोस्तों देख रहे हैं कि डीलर जो है यहाँ पे जो है दहेज के कारण जो है शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। कहाँ है हमारी सरकार? नीतीश जी ज़रा इधर भी ध्यान दीजिए कि आपके राज्य में ये सब भी होता है। डीलर जो है, डीलर को यदि दहेज नहीं मिलेगा तो वो शादी नहीं करेगा। आपको थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या सर? अरे भाई, अकल की बात। आप बारात लेके आए हुए हैं और मंडप में आप जो है शादी करने से साफ इनकार कर रहे हैं। आपको पता है ना सर, आप जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आपकी जो है डीलर पद भी जो है हटाया जा सकता है। तो आप ही बताइए कितने के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुआ है? दहेज तो सब लेते हैं। तो दोस्तों ये कह रहे हैं अरविंद जी जो दहेज सब लेते हैं। दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है कि दहेज जो है हर कोई लेता है। कोई चोरी छुपकी लेता है, कोई दिखा के लेता है, पर दहेज आज के समय में हर कोई लेता है और मेरे ख्याल से ये जो है कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन सर कोई कुछ भी लेता हो, ये कुछ भी करता हो, तो क्या जो गंदा काम वो करेगा तो हम भी करें? आप ही बताइए। तो मेरा गछा हुआ है जो, तो वो तो लेंगे तभी शादी करेंगे हम। तो अभी आप शादी नहीं करेंगे? जी नहीं। जब तक मुझे मिल नहीं जाता है तब तक मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। आप गरीब परिवार से शादी कर रहे हैं और इनकी जो भाई जो है, इनके पिताजी नहीं है, इनके भाई जो है वो बोल रहे हैं कि आप शादी कर लीजिए, हम आपको जो है पैसे दे देंगे, तो आप मान क्यों नहीं रहे? तो आप ही बताइए। जब उस रोज बोले जो शादी के रोज पैसा मिल जाएगा, अच्छा, गाड़ी मिल जाएगा, तो आज बोल रहे हैं फिर शादी के बाद मिल जाएगा। जब हम शादी कर लेंगे फिर नहीं मिलेगा तो मुझे कौन देगा बताइए? आप इसका रिस्क लेते हो? रिस्क हम क्यों ले भाई साहब? तो फिर आप जो हमें समझाने आए हो, आप रिस्क भी नहीं लोगे, हमें समझा रहे हो, हमें अपना ये सिखा रहे हो जो आप शादी कर लो, शादी के बाद मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मुझे कौन देगा? आपके ही साले साहब देंगे ना, आपके जो रिश्तेदार होने वाले हैं वही देंगे ना। ओहो, साले साहब जो देते ना तो आज मुझे मिल गया होता, आज इतना बात ही नहीं होता। आपको आने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। शादी मैं चुपके से करके चला जाता। तो दोस्तों आप लोगों के इस पर क्या विचार है? दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये घटना जो है बिहार का, दोस्तों आए दिन ऐसे घटना जो है बिहार में देखने को मिलता है, पर सरकार जो है हमारे जो है इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। दोस्तों आप लोग ही बताइए कि यदि क्या पैसा नहीं रहेगा तो बेटी की शादी नहीं होगी? क्या बारात जो है ले करके आएंगे पर फिर क्या वापस लेके चले जाएंगे?
दोस्तों आप लोगों का प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दें और इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर कीजिए ताकि नीतीश चचा जी को जो है पता चले कि आपके बिहार में जो है ऐसे ऐसे डीलर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो दहेज के कारण जो है आज भी जो है शादी नहीं कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।